जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन से इस वक्त की बड़ी खबर। पराली व कंबाइन संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे किसान। निघासन एसडीएम ने मांगों से किया इनकार, बिना ज्ञापन दिए लौटे किसान। भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के पदाधिकारियों ने कंबाइन में एसएमएस लगवाए जाने, फसलों के अवशेष जलाए जाने के संबंध में निघासन एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन नहीं दिया ज्ञापन। किसानों ने अपनी समस्याओं को निघासन एसडीएम और तहसीलदार खंड विकास अधिकारी के सामने रखी, लेकिन किसानों की मांगों से एसडीएम निघासन ने किया इनकार। बोले हमारे स्तर की नहीं है मांगे। निघासन खीरी बताते चले कि काफी संख्या में किसानों ने कंबाइन एसएमएस व फसलों के अवशेष जलाए जाने के संबंध में खंडसारी उद्योगों को चलवाए जाने के संबंध में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने एसडीएम निघासन को पहुंचे, लेकिन जब किसानों ने अपनी मांगों को निघासन एसडीएम को बताया तो निघासन एसडीएम ने किसानों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। वह बताया ये सभी मांगे हमारे स्तर की नहीं हैं, जिले के उच्च अधिकारियों के स्तर की हैं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ ही एसडीएम निघासन ने बताया अगर कोई भी किसान पराली को जलाएगा तो हम तक सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद उस किसान के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्यों किसानों की मांगों को नहीं माने? किसानों की मांगे निम्न थी। पहली, किसानों को फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करने हेतु प्रति एकड़ कम से कम 5,000 रुपये की सहायता दी जाए एवं 80% की सब्सिडी पर आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएं, जिससे उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए जिसमें किसानों की सहभागिता 70% हो, ताकि इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके। दूसरी मांग, किसानों को पराली की सख्त आवश्यकता है। एसएमएस लगवाने से किसानों को पराली नहीं मिल पाएगी तथा धान की कटाई भी बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए कंबाइन मालिकों को एसएमएस लगवाने के लिए बाध्य न किया जाए। इन मांगों को जब निघासन एसडीएम ने मानने से इनकार किया तो नाराज हुए किसान। बोले अब नहीं देंगे ज्ञापन, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे किसान। बिना ज्ञापन दिए हुए सभी किसान ने नारेबाजी करते हुए लौटे वापस। वाली चीजें इनके सामने है, लेकिन उसका प्रबंधन कोई नहीं है। किसानों की बाढ़ 70% लगभग फसल तबाह हो चुकी, बाढ़ से 30% जब शेष बची है, लेकिन किसान जो है अब अपनी अंगड़ाई ले ली है, आर पार की लड़ाई के मूड में है। किसान पैदा भी जलाएंगे, तहसीलों के अंदर एसडीएम कोर्ट के अंदर पैदा भी भरा जाएगा, पत्ती भी भरी जाएगी, और किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है और हम लोग लड़ेंगे इनके साथ। अगर ये मांगे नहीं मानते हैं या प्रशासन के लोग तो क्या कुछ आगे की इसके प्रबंधन के लिए जो इनको सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की वो करें, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट देते हैं? मांगे नहीं मानते, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं देते हैं इनको नष्ट करने के लिए? केवल चेयर पे बैठ के ही प्रशासन नहीं चलेगा, केवल फिजिकल जाके वहाँ सर्वे भी करें। किसान किस हालत में है, कितनी कमर तोड़ी जा रही किसान की, हर चीज किसान पे लागू होगी। केवल 5% पोल्यूशन है और जिस पे फोकस किया जा रहा है, और 95% वालों को कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या हो रही है ये? 50% मुआवजा ही समान है। फैक्ट्री के जो फैक्ट्रियां चलेंगी उनके साथ चलाया जाए खानसारियों को, तो खानसारियों ये आप मैसेज हम पहुंचवा देंगे, क्योंकि ये इशू एसडीएम से रिलेटेड होकर जिला गन्नाधिकारी से संबंधित है जी। आप मुझे ये जब देंगे, ज्ञापन में दिया है तो ज्ञापन में देते हुए मैं उसको देखो, हम लोग तो एक सिंपल है कि सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर को ज्ञापन भिजवा देते, लेकिन आपका ये बिंदु लिख लूंगा जिला गन्नाधिकारी से चलिए कि आप लोगों ने मांग की है कि चीनी मिल के से पहले ही हम लोग खानसारी खुलवा देंगे। चीनी मिल 15 नवंबर तक ले तब लोग खानसारी क्यों मांग किया जा रहा है? यही तो है। गेहूं की फसल समय से नहीं हो पा रही है खानसारी ना चलने से, तो ये भी बिग इशू है। और तिलहन की फसलें भी बोली, आप बताओ, ये तो बताओ क्या चले जाओ जी, ठीक है। कॉल रखी जाती है। अब मोहन किसान लगता है वो अपने जानवर है जहाँ उसके जो लेबर के लोग काम करते हैं उसकी प्रोसीजर ऑटो से ले जाते हैं। अब केवल 30% और 6% बची। अगर एसएमएस लगवा के हम करवाते हैं, पहली बात तो किसी के पहले नहीं आता है। मेरी बात दिलाने की बात है कि लगभग 70% जो फसल है जो हम लोग वो ट्रैक मशीन से कर रही है पानी के अंदर से, उस पहले को क्या क्या करेगा किसान, कैसे उसको नष्ट करेगा, कैसे खत्म करेगा? हम वही चीज जानना चाहते हैं जो 70% फसल लगभग खराब है उसको किसान को पा रहा ना, माने उससे प्राप्त हो रहा है, उसका पहले किसी काम का नहीं, उनको ट्रैक मशीन का नहीं, तो पहले किसान क्या करेगा?
तो पानी भरा हुआ खेतों में सड़ा हुआ पैरा है। बड़ा हुआ पैरा है। तभी वो जल्दी तो नहीं पाएगा। हम तो केवल मेरा एक स्क्वायर पराली न जलाइए, वो कौन जला रहा है? सर, पहले जो किसानों के अवशेष जलाने से केवल 4 से 7% का प्रदूषण है, केवल किसानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि एनजीटी की ये देते हैं उसके प्रबंधन के लिए किसानों की चाहे देखो जो एक चीज बता, जो ये इशू तहसील ये जिला, तो जहां तक बात ये है कि मैंने अपनी तहसील में अपने खुद की मतलब रिस्क लेके और जितने लोगों ने कहा और हमारी बात भी लोगों ने 24 तारीख के बाद 24 तारीख के बाद से कंबाइन मशीन को कटाई हुई है, लेकिन किसी पराली नहीं। ये आप लोगों का मतलब जितने भी कंबाइन मालिक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जितने भी लोग अपना वो काटे हैं उनका नहीं जलाया। और मेरे लेखपाल साहबान कई कंबाइन मालिकों से मिले, 30% और 100% मुआवजा एक समान है। मेरी बात समझ गए? जो अभी आप शासन के द्वारा आदेश दिए गए हैं, इसमें मैं आपसे सभी भाइयों की तरफ से आपको अनुरोध करता हूँ कि शीघ्रता बरती जाए, क्योंकि किसान पहले ही खत्म हो चुका है। अगर इस तरीके की होगी, ना समय से बुआई होगी, तो आगे गेहूं की फसल लास्ट ईयर भी प्रभावित हो गई थी और आगे भी होगी। बिल्कुल। अब दूसरी बात हो गई कि राहत पोर्टल, जैसे आप खरटिया जाओ, मैं खरटिया एक बार नहीं गया हूँ, इस बार लगभग 7 बार गया हूँ। और मैंने जबरन वहां से मैडम से बात कर करके कमिश्नर मैडम को, जो वो थी नोडल अधिकारी, उनको उस गुरुद्वारे तक पहुंचाया। डांट भी खाया, मुझे डांटा भी क्यों ये सब। उन्होंने कहा सर हमें तो 20 बार डांटा। और उसके बाद जो है सड़क नहीं है, सड़क बन जाएगी बहुत जल्दी। कुछ तो उसी दिन अगले दिन वो बैरिकेडिंग वगैरह हो गई, हल नहीं। और बता फैक्ट्री के जो फैक्ट्रियां चलेंगी उनके साथ चलाया जाए खांडसारियों को, तो खांडसारियों ये आपका मैसेज हम पहुंचवा देंगे, क्योंकि ये इशू एसडीएम से रिलेटेड होकर जिला गन्नाधिकारी से संबंधित है। जी आप मुझे ये जब दें, ज्ञापन में दिया है सर, ज्ञापन में दिया है, तो ज्ञापन में देते हुए मैं उसको देखो, हम लोग तो एक सिंपल है कि सिटी मजिस्ट्रेट वो एसडीएम सदर को ज्ञापन भिजवा देते, लेकिन आपका ये बिंदु लिख दूंगा जिला गन्नाधिकारी से के लिए कि आप लोगों ने मांग की है कि चीनी मिल के से पहले ही हम लोग खांडसारी खुलवा देंगे। 15 नवंबर तक हम लोग खांडसारी क्यों मांग किया जा रहा है, यही तो है। गेहूं की फसल समय से नहीं हो पा रही है खांडसारी ना चलने से, तो ये भी बिग इशू है। और तिलहन भी फसलें भी बोली। आप बताओ, ये तो बताओ क्या चले जाओ एक बार बात जी।